जेएसएससी का स्टूडेंट है। अब दूसरी बात, जो रद्द की बात इसलिए चल रही है कि आपने देखा किस तरह से पेपर लीक का मामला सामने आया, किस तरह से कट कॉपी क्वेश्चन जो है वो पेस्टेड हमें नजर आए, किस तरह से आपने देखा कि सतवत इन्फोसिस जो ऑलरेडी इन्फोसोल लिमिटेड जो ऑलरेडी डिपार्ट कंपनी है वो कैसे नगर पालिका का रिजल्ट पब्लिश करती है, वो किस तरह से एग्जाम लेती है। और आप देखिए 2016 से 2024 हो गए, आज तक जेएसएससी एक एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पाई है। ये सारे स्टूडेंट्स इसका सिंबल है, इसका प्रतीक है कि एग्जाम यहाँ पे सही तरीके से फ्री एंड फेयर तरीके से कंडक्ट नहीं कराया जा रहा है। और ये सारे छात्र अपने अपने ग्रीवेंसेस लेके यहाँ पर आएंगे पूछने के लिए कि भाई तुम कौन होते हो ये तय करने वाले कि सही और गलत का फैसला जो है वो भीड़ खुद कर देगी। आपको दिख रहा होगा कि एक तरफ इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि बिना किसी मकसद के, सिर्फ इस मकसद से कि एग्जाम गलत हुआ है इस वजह से यहाँ पे खड़े, सच का साथ देने के लिए खड़े, और एक तरफ ऐसे स्टूडेंट हैं जो 100 रुपए में 200 रुपए में आके सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी छवि बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे जो यहाँ पे इकट्ठा जो हम हुए हैं उनसे सवाल करने के लिए इकट्ठा हुए कि तुम कौन हो, तुम कौन अथॉरिटी हो जो तुमने डिक्लेयर कर दिया कि रिजल्ट सही और एग्जाम जो है सही तरीके से या फेयर तरीके से कंडक्ट कराया है, तुम कौन अथॉरिटी हो। हम लोग इसीलिए यहाँ पर खड़े हैं। आप यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन वो कौन लोग हैं फिर जो ये कहते हैं कि रिजल्ट अनाउंस कीजिए, सीएम से मिल रहे हैं, आपसे मिले सीएम? यही तो मैंने सवाल किया कि आप कौन लोग हैं जिन्होंने ये डिक्लेयर किया कि बहुत फ्री एंड फेयर तरीके से एग्जाम हो रहा है। जब हमने उनसे उनका ये पूछा, एडमिट कार्ड पूछा, तो एक आदमी एडमिट कार्ड अपना नहीं दिखा पा रहा है, एक कैंडिडेट भी अपने उस सवालों के जवाब नहीं दे पा रहा है। तो इससे हम क्या अंदाजा लगाए कि वो ऑलरेडी स्पॉन्सर्ड है, वो टट्टू है, वो बिके हुए लोग हैं, वो आके जो है सरकार का सपोर्ट कर रहे हैं और उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सारे स्टूडेंट्स जो कि आप समझिए इतने सालों से लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं और अपनी मेरिट को प्रूव करने में लगे हुए हैं, वो आज तक पढ़ ही रहे हैं। तो भाई इस सच और झूठ की लड़ाई में मैं इस सच के साथ खड़ी हूँ, चाहे फिर कुछ भी हो। लेकिन हेमंत सोरेन ने तो कहते हैं ना इसका संज्ञान ही नहीं लिया। वो तो कहते हैं कि आप भाजपा के लोग हैं जो विरोध करते हैं, आपको तो भाजपा ने भेजा है, शायद आप भी भाजपा के हो। रियली आपको तो जांच करना चाहिए, ये तो जांच का विषय। आप जांच कीजिए मैं भाजपा हूँ कि मैं क्या हूँ। मैं एक नागरिक हूँ जो सजग है और जो सच के लिए लड़ना चाहती है और सच का साथ देना चाहती है। और मेरे साथ जितने स्टूडेंट्स हैं, आप सारे स्टूडेंट्स से पूछिए उनका एडमिट कार्ड निकलवाइए, क्या उनके पास एडमिट कार्ड? हाँ, हम लोग तुरंत दिखाएंगे आपको, सारा एडमिट कार्ड दिखाएंगे। उनके बालों को देखिए कि बालों में सफेदी आ गई, दाढ़ियों में सफेदी आ गई है। ये स्टूडेंट जो है इतने निराश और हताश है, ये क्या डिमांड कर लेके आएंगे? सिर्फ इतना डिमांड करें कि फ्री और फेयर इलेक्शन कराइए। आपसे उतनी सी बात नहीं हो सकती। एक एग्जाम आप सही तरीके से नहीं ले पा रहे हैं और 4 स्टूडेंट्स को 200 रुपए के भाड़े पे लाके आप कैमरा में वीडियो बनवाते हैं, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सारे स्टूडेंट्स कतई इसका विरोध करते हैं और ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। अब झारखंड में ऐसा नहीं होगा, अब नहीं होगा जी। अरे अब तो चुनाव आने वाले हैं, हेमंत सोरेन लगातार दावे कर रहे हैं आपको मैया सम्मान योजना के तहत 1000 रुपए दे रहे हैं, आप यहाँ धरना कर रहे हैं उनके खिलाफ, बताइए। मैया सम्मान योजना, आप कितने दिन किसी का पेट पाल सकते हैं मैया सम्मान योजना से? आप लोगों को क्यों नहीं सशक्त बनाते हैं? आप स्टूडेंट्स को क्यों नहीं सशक्त बनाते हैं? आप ह्यूमन रिसोर्स क्यों नहीं जनरेट करते हैं? क्यों नहीं मेरिटोक्रेसी को प्रमोट करते हैं? आप क्यों नहीं राज्य में सवाल ये है, लोगों से भी सवाल है कि अभी इलेक्शन आ रहे, समझिए कि आप किस गंभीर समस्या में पड़े हुए हैं और आपकी लड़ाई कितनी लंबी है। आप कब तक वोट बैंक पॉलिटिक्स के करके आते रहेंगे, कब तक आप अपने आप को बेचते रहेंगे और कब तक लालच की वजह से वोट करते रहेंगे या जाति समीकरण में वोट करते रहेंगे? जरा सोचिए, अपना दिमाग लगाइए। जेएसएससी हाय 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 हाय, जेएसएससी हाय 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 हाय। जब छात्र बोला है, राष्ट्रीय आसन डोला है, छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपको नहीं लगता है कैंसिल हो और कैंसिल होने के बाद पेपर दोबारा किया जाए और इन 5 सालों में जितनी बार कैंसिल हुआ उन सब का हिसाब भी ये लोग मांगते हैं? इनसे बातचीत करें। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र है। धर्मेंद्र, जैसे धर्मेंद्र क्या मांग है? क्यों डेली आप ये हेमंत सोरेन के खिलाफ धरना और नारेबाजी करने लगते हैं? क्या दिक्कत है आप लोगों को? 1000 रुपए आपको दे दिए, क्या चाहते हैं? और आप ठीक है सर, हम लोगों को तो 60, 70, 80 हजार रुपए का जरूरत है। 1000 रुपए देकर तो हम लोगों को बुड़बक बनाया जा रहा है। बाकी 60, 70 हजार रुपया बाहरी कोई और ले लेगा और बाकी हम लोगों को 1-1 हजार रुपया थमा दे रहा है। हम लोगों को 1000 रुपया नहीं चाहिए, हम लोगों को भी 80-90 हजार रुपया का तनख्वाह वाला नौकरी चाहिए। हम लोग युवा हैं, 9 साल से 10 साल से माँ बाप का पैसा खा के हम लोग रांची में पढ़ रहे हैं। हम लोगों को 2-2 हजार रुपया देने के लिए हम लोगों को कितने मुश्किलें आती है सरकार को पता नहीं है। हम लोग बार आंदोलनकारी बनने का हम लोगों का सोच भी नहीं है, ये सिर्फ हम लोगों को बनाया जा रहा है। हम लोग बस चाहते हैं कि जो एग्जाम दिए हैं वो फेयर हो, उसको अच्छा तरीका से सरकार उसमें जांच परख करे, उसके बाद में रिजल्ट करे। पता चलता है कि कोई 7 क्लास का 8 क्लास का बच्चा आता है और वो बोलता है कि नहीं एग्जाम फेयर तरीका से हुआ है, उसका रिजल्ट दे दीजिए। और
ये 5-8 बच्चे उसका बाद उन लोगों को यूट्यूब में भी पब्लिश कर देते हैं, समझ में भी आ जाता है। लेकिन जो बीते हम लोग 30 तारीख को 10,000 20,000 का संख्या में जाते हैं, वो आवाज क्या सरकार को सुनाई नहीं देती है क्या? 20 और 50,000 स्टूडेंट का आवाज वो कम था क्या? अब हम लोगों को 1 लाख के साथ आने बोल रहे हैं क्या, या 2 लाख के साथ में आने बोल रहे हैं क्या? हम लोगों का ये सरकार के विरोध प्रदर्शन करने का ये हम लोगों को कतई भी मकसद नहीं है। हम लोग बस चाहते हैं कि आयोग जो होनहार स्टूडेंट है, जो रियल मायने में मेहनत करते हैं, उनके पक्ष में उनके काबिलियत पे रिजल्ट पब्लिश करे और उनको आयोग में या उनके एबिलिटी के अनुसार से जॉब दे, बस। और हम लोग कुछ भी नहीं चाहते हैं। इस तरह से हो हल्ला रोज करने का हम लोगों को मकसद नहीं है। हम लोग भी शांतिपूर्वक नौकरी करना चाहते हैं। शांतिपूर्वक नौकरी करना चाहते हैं तो वो कौन से छात्र हैं जो हेमंत सोरेन से मिलकर आए हैं, बोल रहे हैं रिजल्ट पब्लिश कीजिए, नौकरी दीजिए? देखिए सर, उन लोगों को भी बात रखने का पूरा उन लोगों को भी फ्रीडम है। बस हम लोग ये चाहते हैं कि अगर वाकई मैंने आप लोग छात्र हैं तो आप लोग एडमिट कार्ड के दिखा दीजिए, या आप अपना आइडेंटिटी बता दीजिए कि हाँ इस एग्जाम में हम लोग भी दिए हैं। अगर वो लोग वाकई मैंने में एग्जाम दिए हुए तो हम लोगों को बस एडमिट कार्ड दिखाने के लिए हम लोग बोल रहे हैं, वो क्यों नहीं दिखा रहे हैं? तो आपके सीएम के पास और भी काम है, इतना बड़ा राज्य है, वो केवल पेपर लीक थोड़ी करेंगे। बताइए, पेपर लीक करने बैठेंगे? अब चुनाव आने वाले हैं। अच्छा ठीक है सर, हम लोग ये भी मान लिए कि अगर वो लोग स्टूडेंट है, हमारे सरकार के पास में और भी कुछ काम है। हमारा ये अतिथिशाला में ये पॉलिटिक्स हब है, इसमें स्टूडेंट का क्या काम है? यहाँ पे स्टूडेंट क्यों आ रहे हैं? फिर अगर वो लोग पॉलिटिकली इशू से प्रोवोक्ड नहीं है या उससे इन्फ्लुएंस नहीं है, तो इस तरह से जो पॉलिटिकल अड्डा है उसमें क्यों स्टूडेंट आ रहे हैं, क्यों दाखिल हो रहे हैं, क्यों बैठ के आराम से वो लोग अरमान? हेमंत सोरेन तो कहते हैं भाजपा नहीं चाहती है आप लोगों की नौकरी लगे, आपको बरगलाया गया है, पैसे देकर भेजा गया है आप लोगों को। सर, हम लोग इतने पढ़े लिखे हैं कि कौन सा अच्छा सरकार है और कौन निकम्मा है हम लोगों को जज करना आता है। हम लोग 8 साल 9 साल 10 साल पढ़ के एक गैजेटेड ऑफिसर बनने का एबिलिटी रखने वाले हर स्टूडेंट को पता है कि कौन सा सरकार हमको बहका रही है और नहीं बहका रही है। ना हम लोग भाजपा पे भरोसा कर रहे हैं, ना जेएमएम पे कर रहे हैं। जो अच्छा सरकार है, जो स्टूडेंट के हित में, जो जन कल्याण के हित में काम करती है, उसे हम लोग बेखूबी अपने खुले आंखों से पहचान करके उनको वोट दे सकते हैं। और यही उम्मीद से जेएमएम को हम लोग लाए भी थे, लेकिन शायद वो ये भूल गए कि उनके लाने के पीछे हम ही सब युवाओं का हाथ था। शायद ये वो भूल रहे हैं। तो अब क्या लग रहा है, चुनाव तो आने वाले हैं? कोई बात नहीं सर, चुनाव के बाद परिणाम भी आते हैं, तो परिणाम भी आने वाले हैं, बस यही कर अच्छा, सकते आप हैं। एक बात बताइए, बार बार मेरे से लोग ये कहते हैं कि पहले इस तरीके का उत्तर प्रदेश में भी होता था, बिहार में भी होता था, उत्तर प्रदेश में भी पेपर लीक हुआ है, इसमें दिक्कत क्या है? यहाँ भी लीक हो गया है तो सरकार जो है इसकी जांच कर रही है। सर देखिए, कोई भी चीज़ के पीछे हमको, जहाँ तक अब हम सब स्टूडेंट हैं, पॉलिटिकली बयान तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम लोग को ऐसा लगता है कि जिसका नियत और नीति साफ नहीं है वो कभी भी अच्छा चीज़ नहीं कर सकता है। अगर सरकार को अगर वाकई मायने में स्टूडेंट के प्रति उनको कुछ करने का जुनून जज्बा है, तो वो रियल मायने में पब्लिक डोमेन में दिखता भी, जो हम लोगों को शायद नहीं दिखती है, क्योंकि हम लोग 5 साल में 5000 बार आंदोलन ही करते हैं। अगर स्टूडेंट को ये चीज़ बार बार उन लोगों को पता है कि स्टूडेंट कोई बात से नाराज है, परेशान है, तो उनको स्टूडेंट का मुद्दा को गंभीर रूप से लेना चाहिए, जो कि हम लोगों को नहीं लगता कि हमारा सरकार गंभीर रूप से ले रही है। अगर हम लोग जो चीज़ का बोल रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, नहीं हुआ, तो कमेटी में जो चेक करने के लिए बैठाया गया है, जो भी इसके कमेटी के सदस्य हैं, उनके आए दिन हम लोग प्रभात खबर या जो भी पेपर में देख रहे हैं कि उनके विरुद्ध तो खुद भी एग्जाम का इल्जाम लगाया हुआ है कि वो जेपीएससी का फर्स्ट जेपीएससी में अब उनका कॉपी भी चेक नहीं हुआ है और उनको वैसे भी नंबर मिल गया और वो पास हो गए, वो ऑफिसर बन गए। उनको सीएनटी एक्ट में जमीन बेचने के आरोप में भी कितने सारे केस लगे हुए हैं। तो वैसे अगर ऑफिसर हमारा जांच कमेटी के सदस्य होंगे तो कैसे हम लोग फेयर एग्जाम का अनुमान क्या कर सकते? क्या कह रहे हैं? आपके पास कोई फोन आया है? सर मेरे पास में अभी भी रिकॉर्ड है, हम आपको अभी भी सुना सकते हैं कि 2 दिन पहले मेरे को जेपीएससी मेंस क्वालिफाई करना है या नहीं करना है, उसके रिगार्डिंग में फोन आया। हम लोग जेपीएससी का स्टूडेंट, हम लोग मेंस दिए हुए हैं, हम लोगों को पैसा के लिए फोन किया जा रहा है कि अगर आप लोग मेरिट लिस्ट में आना चाहते हैं तो आपको 5 लाख 10 लाख पैसा चाहिए, तो हम लोग लेके आएंगे। तो फिर इस तरह से अगर हर स्टूडेंट को फोन आए तो हम लोग कैसे भरोसा करेंगे कि फेयर रिजल्ट आएगा? अगर आप लोगों को बिलीव नहीं है तो फिर हम लोग ऑन कैमरा आप लोगों को वीडियो रिकॉर्ड भी सुना सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्ड भी सुना सकते हैं। मतलब यहाँ पर क्या सीटें बिक रही हैं क्या? आप लोगों का हक बिक रहा है क्या?
देखिए सर, हम लोग हर चीज को पॉलिटिकली देख नहीं सकते हैं अंदर में जाके, क्योंकि हम लोग अंदर में बैठने वाले स्टूडेंट नहीं, हम लोग लाइब्रेरी में आके शांतिपूर्वक पढ़ने वाले हैं। हम लोगों को जो एविडेंस और जो चीज हम लोग को पता होता है बस वही चीज रख सकते हैं। अभी हमारा फोन में भी है, जो कि 2 दिन पहले ही मेरे को फोन आया हुआ था, इसी की वजह से हम बता पा रहे हैं। हम किसी से सुने नहीं है, न किसी का द्वारा दिया हुआ ऑडियो है, ये मेरे खुद में फोन में आया। यानी आप 10 लाख देंगे तो आपका नाम उसमें आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। नहीं देंगे तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं चाहे आएगा। आप इतना वहाँ पर पेपर अच्छा करके आए हो, Yes, sir. आप उसको